नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के मद्देनज़र देखते हुए। उसमें हम लोग अपना एक टॉपिक शुरू कर रहे थे क्लॉक के 2 पार्ट आपके आ चुके हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको हमारे चैनल में साइड में दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। उन 2 पार्ट्स में जो हमारा पहला पार्ट था उनमें हमने क्लॉक का जो बेसिक सबसे पहला टाइप का बनता है, क्या 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, जो कि आयोग का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है। हर एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन इस तरीके का आना ही आना है अगर क्लॉक पूछा जा रहा है तो, और जो कि हमेशा पूछा ही जाता है। तो पहले वीडियो में हमने अपना पहला टाइप कवर कर लिया था। दूसरे वीडियो में मैंने आपका कवर किया था रिवर्स एंगल, यानी कि विपरीत कोण वाला कोण। विपरीत कोण कैसे होता था? आपको एक ड्यूरेशन के बीच में एक टाइम दे दिया जाता था और उसमें थीटा दे दिया जाता था। जैसे 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां संपाती होंगी, यानी कि उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। आपको वो एग्जैक्ट टाइम बताना होता था। उसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उससे आपका क्वेश्चन लग रहे थे, धड़ाधड़ लग रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगर नहीं लग रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और फिर से वो तरीका आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अब आज के लिंक में, आज के वीडियो में जो हमारा थर्ड पार्ट है क्लॉक का, उसमें हम लोग अपने क्लॉक के जो बचे हुए 2 टाइप हैं उनको कवर कर रहे हैं। ये दोनों टाइप बेटा ऐसा ही, ये दोनों टाइप आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से जो ये वाला है मिरर इमेज और वाटर इमेज, ये आपका आना ही आना है और इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपका क्लॉक में होता ही नहीं है। सबसे इजी ये होता है, उसके बाद आता है एंगल वाला। मैंने बताया था एंगल वाला बहुत इजी होता है, ये वाला उससे भी इजी है, लेकिन जितना ये इजी है उतना ही ये आपका टफ है आपके लिए। जब मैं बताऊंगा तो ये भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपने टाइप 3 की बात करते हैं, जब घड़ी का प्रतिबिंब पूछता है। प्रतिबिंब बेटा आपके 2 टाइप के होते हैं। एक जो आपका शीशे में दिखता है, घड़ी में क्या, जब हम लोग घर से निकलते हैं तैयार होकर तो शीशे के सामने खड़े होते हैं, एक वो वाला प्रतिबिंब। और दूसरा होता है जल प्रतिबिंब, जो हम लोग किसी ब्रिज के ऊपर से जब झांक के देखते हैं तो नदी में जो हमारी शैडो दिखाई पड़ती है उसको बुलाता है जल प्रतिबिंब, ठीक है। मिरर इमेज और वाटर इमेज, सबसे पहले बात करते हैं मिरर इमेज क्या है। एक घड़ी 2:40 समय दिखाती है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि इसी घड़ी को जब हम शीशे में देखेंगे तो हमको कितना समय दिखाई पड़ेगा। अब या तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप एक घड़ी बनाओ, फिर उसके साइड में मिरर बनाओ, फिर एक घड़ी बनाओ, फिर उसकी डिजिट को इधर उधर करो, उसमें बहुत टाइम लगेगा और फालतू में टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। इसका एक बेटा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत इजी होता है। क्या? 23:60 में से माइनस कर देते हैं किसको? गिवन टाइम को। क्या बताया मैंने? दिए हुए समय को 23:60 में से आप अगर माइनस कर दोगे तो आपका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज निकल आएगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया गया है एक घड़ी 2:40 समय दिखाती है, तो हमारा गिवन टाइम कितना है? 2:40 है। इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है तो सिंपल सा हमारा क्या है, 23:60 में से 2:40 को जब माइनस कर देंगे तो आंसर निकल आएगा 21:20। अब 21 तो घड़ी में होते ही नहीं है, होते हैं डिजिटल क्लॉक में होते हैं, एनालॉग क्लॉक में नहीं होते। एनालॉग में क्या होता है? 12 तक होता है। 24 घंटे की घड़ी में अगर 21 बज रहा है, इसका मतलब वो एनालॉग क्लॉक में 9:20 का समय होगा। तो हमारा 2:40 जो है वो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा बेटा? 9:20। सिंपल सा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा अगर यही क्वेश्चन रिवर्स कर देता, रिवर्स कैसे? एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 4:20 है तो वास्तविक समय क्या रहा होगा? पहले क्वेश्चन में आपका वास्तविक समय दिया था, दर्पण प्रतिबिंब पूछ दिया था। अब की बार दर्पण प्रतिबिंब दे दिया है और वास्तविक समय पूछ दिया है। जस्ट उल्टा कर दिया है, क्योंकि उल्टा सीधा करना हमारी फितरत में है, हम इंडियंस की। इसीलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, सेम वही कॉन्सेप्ट। क्या? इसको भी हम किससे माइनस करेंगे? 23:60 में से माइनस कर देंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 19:40, और 19 जो है वो हमारा एनालॉग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 7:40। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस 23:60 याद रखना है। जहां पे भी दर्पण इमेज की बात करेगा वहां पे आपका 23:60 जिंदाबाद, चाहे वो वास्तविक समय पूछ दे या मिरर इमेज पूछ दे, दोनों में लग जाएगा। अब वाटर इमेज की बात करते हैं। जैसे दर्पण इमेज में माइनस करते हैं 23:60 में, तो वैसे ही वाटर इमेज के लिए क्या होता है? वाटर इमेज में हम लोग माइनस करेंगे 18
30 से माइनस करेंगे। किसको? अपने गिवन टाइम को। 18 30 में से क्यों करते हैं? देखो बेटा, जब आपका जल प्रतिबिंब देखा जाता है, मिरर इमेज में क्या होता है, आपकी जो सामने वाली चीज होती है वो पलटती है ऐसे करके। वाटर इमेज में क्या होता है, जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है वो पलटता है, ठीक है। और हमारी घड़ी में ऊपर होता है 12 और नीचे होता है 6, यानी कि जो भी चेंजिंग का गेम होता है वो हमारा 12 और 6 के बीच में होता है। अब अगर आप, कुछ बच्चे यहां पे ये कह सकते हैं कि सर 18:30 की जगह पे आप 6:30 ले सकते थे। बिल्कुल बेटा ले सकते थे 6:30, लेकिन जब तक आपसे 5:19, 4:18, 3:15 ऐसे करके पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं कि भाई 6 से सब छोटे हैं। जैसे ही आपसे पूछ देगा 8:45 का जल प्रतिबिंब बताइए, तो क्या आप 6:30 में से माइनस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग यहां पे अपना मैक्सिमम पॉसिबल टाइम लेते हैं जो हो सकता है, जो कि है हमारा 18:30। क्यों? क्योंकि 6 को 6 भी कहते हैं और साथ ही साथ 18 भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब जैसे एक घड़ी का समय 5:20 है, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? अब 5:20 है तो सिंपल सा हम किससे माइनस कर देंगे? अपना 18:30 से माइनस कर देंगे। ये हमने लिखा 18:30 और इसको 5:20 माइनस कर दिया। यहां पे आंसर आ जाएगा 13:10 और 13 को हम लोग क्या कहते हैं? 1:10 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आप इसको 6:30 में से माइनस करेंगे तो भी निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ तब आएगी जब आपका वास्तविक समय 6:30 से ज्यादा होगा, ठीक है? ठीक, उम्मीद करता हूं दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत थी नहीं। बस मिरर इमेज में ध्यान रखना है 23:60 और वाटर इमेज में ध्यान रखना है 18:30। ये तो हो गई इजी बात। अब थोड़ा सा ऊपर वाली बात करते हैं, हल्का सा लेवल अप करते हैं हम लोग, जो कि अब आयोग, जाहिर सी बात है बेटा, देखो वैकेंसी कम आ रही है, बच्चा ज्यादा है, तो आयोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है अगर उसको कट ऑफ कम करनी है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बच्चा लगा लेगा, ये क्वेश्चन कुछ ही लगा पाएंगे, और जो ये लगा लेंगे उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, देखिए क्लॉक एरर मतलब अब की बार उसने घड़ी गलत कर दी। अब जब गलत चीज है तो गलत चीज को सुधारने में जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगता है। किसी चीज को तोड़ने में टाइम कम लगता है, उसको जोड़ने में टाइम ज्यादा लगता है। तो जब गलत घड़ी होगी तो उसको सुधारने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का आता है। एक घड़ी जो समान रूप से लाभ करती है, लाभ करने का मतलब होता है कि एक ऐसी घड़ी है जो हर घंटा 1 मिनट फास्ट हो रही है, यानी कि 12 से 1 के बीच में जो हमारी नॉर्मल घड़ी होती है उसमें 60 मिनट होते हैं, जो फास्ट वाली घड़ी होगी वो हमारी 59 मिनट में ही 12 से 1 पूरा कर देगी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया लाभ करना। तो एक घड़ी जो समान रूप से लाभ करती है, रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट धीमी थी, यानी कि रविवार शाम को 5 बजे उसको शुरू किया गया और 8 मिनट स्लो शुरू किया गया, यानी कि जब नॉर्मल घड़ी में 5 बज रहा होगा तो हमारी इस वाली घड़ी में कितना बज रहा होगा? 4:52 हो रहा होगा, तभी तो 8 मिनट स्लो है। ठीक है, अगर बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट तेज हो गई है, अच्छा रविवार था, रविवार के बाद सोमवार निकल गया, मंगलवार निकल गया, हमने बुधवार को शाम को 5 बजे चेक किया तो जब नॉर्मल घड़ी में 5 बज रहा था तो हमारी इस वाली घड़ी में 5:10 हो रहा था, यानी कि 8 मिनट स्लो से शुरू करी थी और जब बंद करी गई तो 10 मिनट तेज हो चुकी है। ठीक है, तो इसने सही समय कब दिखाया होगा? जाहिर सी बात है कि रविवार से लेकर बुधवार के बीच में कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर आया होगा जब हमारी घड़ी ने वही समय दिखाया होगा जो कि एक सामान्य घड़ी दिखाती है। सामान्य घड़ी मतलब जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है, जिसको हिंदी में त्रुटिहीन घड़ी भी बोला जाता है। ठीक, अब इसमें देखो बेटा, अगर आप कैलकुलेट करके लगाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, फॉर्मूला होता है आर्स इज इक्वल टू स्लो कॉमा फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है, इसी फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन लगेंगे। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा टफ नहीं है। स्लो फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट मल्टीप्लाई टोटल टाइम, 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज कैसे पुट करी जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो स्लो या फास्ट क्वेश्चन सबसे पहला ये उठता है कि सर स्लो कब लिया जाएगा और फास्ट कब लिया जाएगा? तो भैया हम बताएंगे स्लो कब लिया जाएगा। बेटा, जिस कंडीशन में आपकी घड़ी शुरू करी गई है बस वही कंडीशन आपको उठा लेनी है। जैसे
इसमें आपकी घड़ी शुरू करी गई 8 मिनट स्लो, 8 मिनट धीमी शुरू करी गई है, तो इसका मतलब आपको यहां पे स्लो वाला टाइम पुट करना है। अगर आपकी घड़ी तेज शुरू करी गई है तो आपको फास्ट वाला टाइम पुट कर लेना है। जिस सिचुएशन में घड़ी की शुरुआत होती है बस वही उठा के रख दो। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई। आवर्स इज इक्वल टू स्लो कितना है, 8 मिनट है, ठीक है। स्लो और फास्ट 8 प्लस 10। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि सर ये टोटल टाइम जो है वो किस बला का नाम है। टोटल टाइम बेटा क्या होता है, जो आपकी दो कंडीशन दी गई हैं, यानी दो कंडीशन का मतलब एक कंडीशन जब आपने घड़ी शुरू करी है और दूसरी कंडीशन जब आपने घड़ी बंद कर दी है। जैसे कि यहां पे शाम को 5 बजे शुरू करी गई और शाम को 5 बजे ही बंद कर दी गई, ठीक। लेकिन शुरू करी गई रविवार को और बंद करी गई बुधवार को। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहां साइड में देखिए, संडे से लेके और वेडनेसडे तक, बीच में आपका मंडे आया होगा और ट्यूसडे आया होगा, ठीक है। संडे से मंडे बेटा कितने घंटे हुए आपके, 24 घंटे हुए। मंडे से ट्यूसडे 24 और ट्यूसडे से वेडनेसडे भी 24। तो टोटल गैप कितने का हो जाएगा, 72 घंटे का गैप हो जाएगा। तो ये जो हमारा टोटल टाइम है इसको आप लोग ब्रैकेट में गैप भी लिख सकते हो, यानी कि दी हुई दोनों कंडीशन के बीच में कितना गैप है, तो 72 घंटे का गैप है, ठीक। अब सिंपल सा 8:18 गुणे 72। अब जब आप 72 को 18 से डिवाइड करोगे तो 18 एकम 18, 18 चक्कू 72, यानी कि 32 घंटे बाद आपकी जो ये वाली घड़ी है वो नॉर्मल घड़ी की तरह बिहेव करेगी, यानी बिल्कुल सेम टाइम दिखाएगी, ठीक। शुरू कब हुई थी बेटा, रविवार को शाम को 5 बजे शुरू हुई थी। अब रविवार के शाम के 5 बजे से 32 घंटे बाद, तो देखो रविवार से सोमवार तक चले गए तो 24 घंटे हो गए, और रविवार से सोमवार 5 बजे तक 24 घंटे हो चुके हैं। हमारे पास यहां पे कितने हैं, 32 घंटे हैं। 24 घंटे निकाल दिए गए, कितने घंटे बचे, 8 घंटे बचे। तो सोमवार 5 बजे के बाद मंडे को 5 PM के बाद 8 घंटे जो बच रहे हैं, क्या वो 1 AM हो जाएगा, हो जाएगा। अब जो 1 AM है, मंडे तो खत्म हो जाएगा रात में 12 बजे के बाद, क्या यहां पे ट्यूसडे आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कि मंगलवार की रात को 1 बजे आपकी दोनों घड़ियां सेम टाइम दिखा रही होंगी, यानी कि जो आपकी गलत घड़ी है वो सही घड़ी की तरह व्यवहार कर रही होगी। ऐसे ही अगला देखते हैं, एक घड़ी जो एक समान रूप से हारती है। अब हारने का मतलब है वो एक फिक्स टाइम के बाद स्लो होती जा रही है एक पर्टिकुलर रेट पे, यानी कि सामान्य दर पे। जैसे हर 2 घंटे के बाद वो 5 सेकंड स्लो हो रही है, फिर 2 घंटे हुए फिर वो 5 सेकंड स्लो हो रही है। इस तरीके से घड़ी हमारी लगातार हार रही है। तो एक घड़ी जो एक समान रूप से हारती है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, अब की बार घड़ी को तेज करके छोड़ दिया गया है। अगर वह शाम 5 बजे बुधवार को 3 मिनट धीरे है तो इसने सही समय कब दिखाया होगा। बेटा देखते हैं कब दिखाया होगा। अब की बार देखो, पहले फॉर्मूले में हमारी घड़ी की जो पहली पोजीशन थी वो स्लो थी, अब की फॉर्मूले में तेज वाला पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी जो पहली कंडीशन है वो 9 मिनट फास्ट वाली है। तो देखते हैं भाई, फॉर्मूला वही हमारा 9 + 3। क्यों, क्योंकि लास्ट में 3 मिनट धीरे है और शुरुआत में 9 मिनट तेज है। फिर बेटा वही टोटल टाइम या टाइम गैप, रविवार शाम 5 बजे से लेके बुधवार शाम 5 बजे तक, क्या दोनों में सेम टाइम है, तो गैप भी सेम होगा। कितना हो जाएगा, 72 घंटे हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 9/12 गुणे 72, जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 9 छाक 54 घंटे जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि रविवार शाम 5 बजे से 54 घंटे बाद आपकी घड़ी जो है वो सही समय दिखाई होगी। अब 54 घंटे कैसे निकाला जाएगा, तो देखो बेटा, रविवार से सोमवार तक कितने हो गए, 24। सोमवार से मंगलवार तक कितने हो गए, 24। हम 24-24 के पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमको पता चल गया है कि ट्यूसडे को शाम को 5 बजे तक 48 घंटे हो चुके हैं। हमारे पास बचे कितने हैं, टोटल 54 थे, क्या 6 घंटे बचे हैं। तो यानी कि अगर शाम को 5 बजे में 6 घंटे ऐड कर दें
कितना हो जाएगा, शाम को 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 5 घंटे और हो गए, 6 घंटे ऐड करने, यानी कि रात के 11 बज जाएंगे। और क्योंकि ये समय रात के 12 बजे से पहले का है, जब 12 बजे से पहले का है इसका मतलब ये समय हमारा मंगलवार में ही चल रहा होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा कि मंगलवार रात 11 बजे हमारी जो गलत घड़ी है उसने सामान्य घड़ी की तरह व्यवहार किया होगा, यानी कि मंगलवार रात 11 बजे दोनों घड़ियों ने सेम टाइम दिखाया होगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ाएंगे, और इस वाले को तो ऐसे उड़ा ही सकते हैं। ये जो आपका दोनों टाइप हो चुके हैं, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको इस वाले ही टॉपिक का एक छोटा सा रिवर्स क्वेश्चन बनता है, उसको करा के आपका क्लॉक टॉपिक जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपने एरर क्लॉक का, यानी कि जब गलत घड़ी चलती है हमारी, उसका पहला टाइप देख चुके थे, उसका दूसरा टाइप या कह सकते हैं एक सब टाइप, उपखंड। ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलने की जरूरत नहीं है वरना आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसका दूसरा टाइप क्या होता है, जैसे आपका इमेज में क्वेश्चन पलट देता है, जैसे आपका कोण में क्वेश्चन पलट देता है, जैसे आपका विपरीत एंगल में क्वेश्चन पलट देता है, वैसे ही आपका क्लॉक एरर में भी क्वेश्चन पलट सकता है। कैसे? यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है तो घड़ी को एक दिन में कितना तेज या धीमा होना पड़ेगा। ठीक, देखो बेटा, सबसे पहले तो मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई के ऊपर नहीं जा रही है, मिनट की सुई घंटे की सुई को ओवरटेक कर रही है, और ओवरटेक तभी करेगी जब वो या तो स्लो होगी या फास्ट होगी, क्योंकि अगर एक्यूरेट टाइम पे होगी तो कहीं ना कहीं पे वो सुइयां जो होंगी वो हमारी कोलिनियर हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के संपाती हो जाएंगी। ठीक, इसको ज्ञात करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो, ये सारे क्वेश्चन लोग बेसिक टेक्निक से लगा सकते हैं, लेकिन बेटा बेसिक टेक्निक से आपका इस क्वेश्चन में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम चला जाएगा, और रीजनिंग के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट देना बहुत ही बड़ी मूर्खता है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में आप टाइम दे सकते हो, मैथ में सभी लोग टाइम देंगे। रीजनिंग में आप देखोगे जो सिलेक्शन वाला बच्चा होगा वो कभी एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ऊपर टाइम दे ही नहीं सकता है, वो क्वेश्चन को सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन आयोग देता ही इसलिए है ताकि बच्चे का टाइम और बच्चे का दिमाग दोनों खराब हो जाए। तो उस टाइम और उस दिमाग को बचाने का तरीका क्या है, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस को फॉर्मूला बेस लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बेटा होता है, देखिए, इसका फॉर्मूला होता है 65 सही 5/11 माइनस गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम और मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल टाइम से। ठीक, क्या फॉर्मूला बताया मैंने? 65 सही 5/11 माइनस गिवन टाइम अपॉन गिवन टाइम मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम। देखिए, अब इसमें भी कुछ टर्म आए हैं। गिवन टाइम क्या होता है? गिवन टाइम आपका वो समय होता है जितने समय में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को पार कर लेती है। जैसे कि यहां पे 65 मिनट दिया गया है तो गिवन टाइम आपका हो जाएगा 65। ठीक है, अच्छा हाँ, ये जो होता है ये आपका आवर्स होते हैं। ठीक है, टोटल टाइम क्या होता है? टोटल टाइम वो दिया जाता है जितने समय में आपको पूछा गया है कि घड़ी तेज या धीमे होगी, जैसे कि घड़ी को एक दिन में कितना तेज, तो ये एक दिन जो है ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन में हम लोग पुट करते हैं। देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज और, ये 65 सही 5/11 ही क्यों लिया गया? तो बेटा 65 सही 5/11 इसलिए लिया गया क्योंकि याद करिए, जब मैंने आपको एक बीच में शायद दूसरा वीडियो था, हाँ शायद पहले वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि हमारी जो घड़ी है वो 12 घंटे में 11 बार संपाती होती है, एक बार संपाती नहीं होती है, जिसकी खोज करने का कॉन्ट्रैक्ट नासा को दिया गया था, लेकिन लास्ट में खोज हमने करी थी और वो टाइम निकल के आया था 12 से 1 के बीच में, जो हमने अपना
रिवर्स एंगल से लगाया था। जब रिवर्स एंगल से लगाया था तो 12 से 1 के बीच में जब हमने 0 डिग्री पे टाइम निकाला था तो आंसर निकल के आया था 65 सही 5/11 मिनट। और हमने क्या कहा था कि 1 घंटे में 60 ही मिनट होते हैं, तो 65 मिनट में हमारा जो सुई है, हमारी सुइयां जो हैं वो 12 से 1 के बीच में ना रह के 1 से 2 के बीच में चली जाएंगी। ये बेटा वही 65 सही 5/11 है। ठीक है, तो जो आपका मतलब कह सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को पार करती हैं, वो क्या होना चाहिए? 65 सही 5/11 ही होना चाहिए। लेकिन फॉर्मूले में और क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ कंडीशन लगा देता है। जैसे पार 65 सही 5/11 में करनी चाहिए थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कितने में पार कर रही है? 65 मिनट में पार कर रही है, यानी कि घड़ी की सुई थोड़ा तेज चल रही है, इसलिए ये 65 सही 5/11 लिया जाता है। कोई दिक्कत किसी तरीके की? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 सही 5/11, इसमें से माइनस कर देंगे कितना? गिवन टाइम हमारा 65 है, 65 से ही डिवाइड कर देंगे, और टोटल टाइम हमारा है कितना? 1 दिन, और 1 दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं? 24। तो टोटल टाइम हम लोग कितना ले लेंगे? 24 घंटे ले लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा 65 सही 5/11 जो है ये हमारी मिश्र भिन्न है, और मिश्र भिन्न को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, बाई पार्ट करके। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें आप मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकते हैं बेटा, लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं बनेगा। उसमें अगर आप इसको गुणा करके जोड़ोगे, फिर आप 11 एलसीएम लेके गुणा करोगे, तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो जब भी आपको मिश्र भिन्न मिल जाए, आप मिश्र भिन्न को हमेशा इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पे 65 आपका माइनस का है और यहां पे प्लस का है, तो क्या ये दोनों कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। अब हमारा यहां पे कितना बचेगा? 5/11 गुणे 65 और गुणे 24। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये 5 एकम 5 और 13, 24/11 गुणे 13 ये निकल आया है। अब 11 और 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आएगा? 143। 11 तियां 33, 33 का 3, फिर 3 हासिल हो जाएगा, 11 एकम 11 और 3 14, यानी कि 24/143 घंटे। अब इसको अगर आप चाहो तो 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट भी बना सकते हो, और सेकंड बनाना चाहो तो 60 से एक बार और मल्टीप्लाई कर सकते हो। आंसर इसका क्या निकल के आएगा? आंसर निकल के आएगा कि यदि किसी घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर लेती है, तो घड़ी को एक दिन में 24/143 घंटे, यानी कि लगभग पॉइंट में निकल के आएंगे घंटे, यानी इसमें आंसर आपको मिनट में देना ही ज्यादा उचित रहेगा। तो आप 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में निकाल सकते हैं। तो जो आंसर निकल के आएगा उतने मिनट में, यानी उतने मिनट हमारी घड़ी को फास्ट होना पड़ेगा। फास्ट क्यों होना पड़ेगा? मानक समय क्या था? 65 सही 5/11, पार कर रही है 65 मिनट में, यानी मानक समय से कम समय में पार कर रही है, इसका मतलब घड़ी हमारी तेज चल रही होगी। तो जो भी आंसर मिनट में निकल के आएगा उतने मिनट हमारी घड़ी को फास्ट होना पड़ेगा। ठीक, अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई 60 मिनट के सही समय में घंटे की सुई को पार कर लेती, इसमें 65 मिनट था, इसमें 60 मिनट है, यानी कि इसमें घड़ी हमारी और तेज चल रही है, तो 22 घंटे में घड़ी को कितना तेज या धीरे होना पड़ेगा? ठीक, वही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला, 65 सही 5/11 माइनस गिवन टाइम। अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग फॉर्मूला लगाया करिए रीजनिंग में या मैथ में किसी में भी, तो फॉर्मूला लिखा जरूर करिए, पेपर में मत लिखा करिए। पेपर में आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस किया करिए या जब आप नोट्स बनाया करिए तो लिखा करिए। क्यों? जितनी ज्यादा बार आप लिखोगे उतनी ज्यादा बार आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा। 65 सही 5/11 को हमने क्या किया? फिर से भैया वैसे ही लिख लिया। गिवन टाइम कितना है? अब की बार 60 मिनट है, तो भाई 60 मिनट माइनस कर दिया, फिर इसमें 60 हमारा मल्टीप्लाई में आ गया। और अब की बार कितने घंटे में तेज या धीरे पूछा गया है? 22 घंटे में पूछा गया है, तो हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 22 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 65 में से 60 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 + 5/11/60 गुणे 22। ठीक, अब क्या ये आपका 5 सही 5/11 लिखा है? बिल्कुल लिखा है। तो 11 × 5 = 55, 55 और 5 60/11 गुणे 60 और मल्टीप्लाई बाई 20। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 60 से 60 कट गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 2 घंटे आपका समय निकल के आया है। तो हमारी घड़ी को
2 घंटे तेज या फास्ट होना पड़ेगा। 22 घंटे में अगर उसको मिनट वाली सुई जो है उसकी, वो घंटे वाली सुई को 65 सही 5/11 समय में ना पार करके 60 मिनट में पार करती है। किसी तरीके की कोई समस्या? दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में या इमेज वाले क्वेश्चन में या जो इसका पहला टाइप मैंने पढ़ाया है पिछली स्लाइड में, उसमें किसी तरीके की कोई समस्या है तो बेटा आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बच्चा जितना हो सके उतना ज़्यादा इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये जो है ये आपका थोड़ा सा नया टाइप है। आपने वाटर इमेज लगाया होगा, आपने एंगल वाला टाइम लगाया होगा, लेकिन विपरीत एंगल वाला और ये क्लॉक एरर वाला ये टाइप आपका थोड़ा सा हटके हो जाता है, और इन्हीं टाइप से आपके नंबर या तो आएंगे या जाएंगे। अब क्योंकि आपने वीडियो देख लिया है और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नंबर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, नंबर आपके आएंगे ही। इसी तरीके की वीडियोस को जारी रखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल इसी तरीके की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहे, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये जो टॉपिक है हमारा, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ईजी वे में क्लियर हो सके। थैंक यू।